जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो हमें उस पैटर्न को देखना है और मिसिंग डिजिट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि 11 स्क्वायर इक्वल टू 121, 101 का स्क्वायर क्या है 10201, मतलब कि सेंटर में एक जीरो तो 2 के लेफ्ट और राइट साइड भी एक एक जीरो। वैसे ही 1001 का होल स्क्वायर कितना है 100201। इसमें भी देखा तो अगर 1001 में दो जीरोज हैं तो 2 के आसपास भी दो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों दो जीरोज होंगी। अब हमसे क्या पूछा गया है 1 4 बार 0 और 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितनी 4 जीरोज। तो इसमें हम कैसे पैटर्न बनाएंगे, जितनी जीरोज यहाँ पे उतनी जीरोज 2 के आजू बाजू होगी, मतलब 4 जीरो इधर फिर 2 और फिर 4 जीरोज इधर और फिर 1। तो इसका स्क्वायर कैसा होगा 1 4 जीरोज फिर 2 फिर 4 जीरोज फिर 1। वैसे ही सेम नेक्स्ट वैल्यू क्या है, अंदर है 6 जीरोज तो 1 2 3 1 2 3 और 1। इसका होल स्क्वायर क्या होगा, सेम पैटर्न में देखे तो 2 1 लिख दिया और उसके राइट और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की दोनों जितनी जीरोज हैं उतनी जीरोज फिल कर देंगे। तो 6 जीरोज यहाँ पे फिल कर दी और 6 जीरोज यहाँ पे फिल कर दी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें भी सेम वही, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। तो हमें पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करना है और फिर नंबर्स जो मिसिंग है उनको फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 का स्क्वायर 10201, फिर क्या है 10101 का स्क्वायर कितना है 102030201। मतलब कि ऑब्जर्व करा तो जितनी जीरोज हैं स्क्वायर के अंदर दो जीरोज है, तो नंबर हमारा कितना तक गया है, नंबर गया है हमारा 3 तक। मतलब कि पहले तो क्या हुआ 02 फिर 03 तक, फिर वापस डिक्रीज होने लग गया 02 और 01। तो सेम अगली वाली कंडीशन क्या है 10101, मतलब कि यहाँ पे 3 जीरोज है तो नंबर कितनी तक जाएगा 4 तक जाएगा। तो क्या लिखना है, पहले हमें 1 0 लिखना है, फिर 2 0 लिखना है, फिर 3 0 लिखना है, फिर 4 0 लिखना है। 4 तक हमारे नंबर चले गए। अब वापस डिक्रीज करना है तो 3 0 आ गया, 2 0 आ गया और लास्ट में 1 आ गया। ये हमारा बन गया मिसिंग नंबर। अब सेम अगली स्टेप में क्या दिया है, इक्वल टू में दिया है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर वापस 4 0, फिर 3 0, फिर 2 0 और फिर लास्ट में 1। तो देखा कि सेंटर वाला नंबर क्या है 5 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी टोटल कितनी जीरोज होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल हमारी 5 - 1 मतलब कि 4 जीरोज होगी। तो 4 जीरोज लगा देते हैं, 1 0 फिर वापस 1 0 का पैटर्न, फिर वापस 1 0 का पैटर्न, फिर वापस 1 0 का पैटर्न और लास्ट में 1 आ गया और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। मतलब कि जितने नंबर्स हैं उसका n-1 मतलब कि 5 - 1 उतने 10 के सेट बनेंगे और लास्ट में 1 का ये पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। सेम वही, मिसिंग नंबर को हमें बताना है पैटर्न को ऑब्जर्व करके। तो क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो हमने इनमें ऑब्जर्व क्या करा कि जो लास्ट वाला जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसमें 1 + 1 करेंगे। अगर लास्ट वाली वैल्यूज 2 का स्क्वायर है तो +1 करके इक्वल टू में क्या आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। वैसे ही लास्ट वाली सेकेंड पार्ट में क्या है 6 का स्क्वायर है, तो 6 में +1 का करेंगे तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। वैसे ही हमें क्या दिया है 4 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर मिसिंग वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस करके आती है तो यहाँ पे एक वैल्यू माइनस करके आएगी। तो 21 माइनस क्या हो गया, 21 माइनस 1 कितना होता है 20। तो यहाँ पे क्या आएगा 20 का स्क्वायर आएगा। तो और यहाँ पे है 5 का स्क्वायर प्लस मिसिंग वैल्यू का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर। यहाँ पे तो वही पैटर्न कि 31 का n-1 करेंगे तो 30-1 इक्वल टू 30। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या पैटर्न है कि जो यहाँ पे नंबर है उसका +1 होता है। तो 5 + 1 क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। देखा ना, यहाँ पे 4 के बाद 5 आता है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग वैल्यू पर यहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसे देखेंगे हम इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये तीन नंबर के बीच में रिलेशन क्या है कि ये दोनों नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इसके इक्वल होता है। मतलब कि 4 × 5 कितना 20, 5 × 6 मतलब कि 30। तो यहाँ का नंबर कैसे निकलेगा 6 × 7, 6 7 से कितना होता है 42। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है, इसका एक ज़्यादा मतलब कि +1 मतलब कि 43। तो ये हमारी पूरी टेबल फिल हो गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विथाउट एडिंग फाइंड द सम। तो हमें बिना ऐड करे सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे ऑड वैल्यूज हैं 1 3 5 7 9 है ना। और ऑड वैल्यूज का सम कितना होता है जब n ऑड और नंबर्स भी कितने हो n ऑड नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 मतलब कि ये नंबर भी ऑड है। तो इसका सम क्या होता है n² होता है। जितने नंबर्स उसका स्क्वायर कर दो। तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई n = हो गई 5 और n का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर। तो सम कितना आ गया 5 का स्क्वायर मतलब कि 5² = 25। तो सम आ गया हमारा 25 आ गया। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो इसमें क्या है सम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो अब हमें इनका सम निकालना है। तो पहले n गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n = कितना है 10 और सम कितना होता है, सम होता है n² मतलब कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो सम हमारा आ गया 100। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या कहता है थर्ड पार्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। तो यहाँ पे सम निकालना है n = हो जाएगा 12 और सम क्या होता है सम = होता है n²। तो सम = 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो हमारा सम आ गया 144 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या कहता है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो 49 को हमें एक्सप्रेस करना है 7 के ऑड नंबर्स में। तो हम कैसे कर सकते हैं 49 को 7 बार 7 ऑड नंबर्स का हमें सम लिखना पड़ेगा क्योंकि 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है। तो हमें 7 नंबर लिखने पड़ेंगे 1 से लेकर, तो 7 ऑड नंबर्स लिखने पड़ेंगे। अब ये तो एक हो गया, ये हो गया दूसरा ऑड नंबर, ये हो गया तीसरा ऑड नंबर, ये हो गया चौथा ऑड नंबर, ये हो गया पांचवा ऑड नंबर, ये हो गया छठा और ये हो गया सातवां ऑड नंबर। 13 तक हमने लिखा। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो 49 के इक्वल होगा क्योंकि ये है 7 ऑड नंबर्स और सम क्या होता है n² होता है। अभी तो पढ़ा था हमने। तो n² मतलब कि 7 का स्क्वायर 49। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे।
हमें किसको करना है, 121 को 11 ऑड्स नंबर में पार्ट्स में सम में डिवाइड करना है। तो हमें 11 ऑड नंबर्स 1 से लिखने पड़ेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। तो 21 तक 11 टोटल ऑड नंबर्स होते हैं। जब उनका सम करेंगे तो 121 के बराबर होगा, क्योंकि n स्क्वायर मतलब कि 11 का स्क्वायर क्या आता है, 121 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें दो नंबर के बीच में, मतलब दो नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे वो हमें पता करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि n अगर नंबर है, मतलब कि n नंबर का और n+1 इन दोनों के बीच में अगर हमें नंबर्स बताने हैं तो वो कितना होगा, 2n के बराबर होगा। मतलब कि अगर वैल्यू n की 1 है और n+1 मतलब कि 2, मतलब 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में हमें नंबर बताने हैं तो वो कितना होगा, 2n, मतलब कि n की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 हमारा आंसर होएगा। तो दो नंबर्स आएंगे n 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें किसके बीच में निकालना है, 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में। तो ये क्या हो गया, n स्क्वायर और ये हो गया n+1 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या आ गई, इससे इसको ऑब्जर्व करके n की वैल्यू आ गई 12। और हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 2, मतलब कि 2n कितना हो गया, 24 हो गया। सेम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, किसके बीच में बनाना है, 25 एंड 26। तो मतलब कि n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर। अब n कितना हो गया, n इक्वल टू हो गया 25 और 2n इक्वल टू हो गया 50, मतलब कि 2 इंटू 25 50 होता है ना। तो नंबर बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर कितना हो गया, 50 नंबर्स हो गए। थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्या है, 99 एंड 100। तो n इक्वल टू हो गया यहाँ पे n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे n हो गया हमारा 99 और 2n इक्वल टू कितना हो गया, 198। तो नंबर बिटवीन 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, तो कितने नंबर होंगे उसके बीच में, 198 नंबर्स होंगे।